राधे राधे बच्चों। सुनो इधर, पिछली क्लास मतलब राखी से पहले अपन ने 5.1 प्रश्नावली पढ़ रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक, 4 का अपने 7वें तक कर लिया था ना। तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? 15 है। 15 में 7 हो गया और अपना आज 8वां क्वेश्चन करेंगे। सुनो इधर, 5.1 का चौथे का 8वां क्वेश्चन। याद है इसे? तुम्हें क्या करना है, पहले तो एपी चेक करनी है। संख्याओं की अलग अलग सूचियां दे रखी है, उनको पहले एपी चेक करेंगे और एपी चेक करने के बाद अगर एपी है तो अगले 2 या 3 पद के लिए वो बोल रहा है तो 3 पद के लिए बोल रहा है तो 3 पद निकालेंगे। इधर सुनो, 8वां क्वेश्चन है माइनस का 1/2। एक संख्याओं की सूची है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। कितने पद है? टोटल 4 पद है। अब आपसे कहा जाए कि a1 का मान तो कितना है? a1 का मान माइनस के 1/2। आपसे कहूँ कि d निकालना है, मतलब सारवंतर, तो आएगा a2 माइनस का a1। a2 का मान कितना? माइनस का 1/2 माइनस इस a1 का मान कितना? माइनस का 1/2। तो फिर कोष्ठक में लिखना पड़ेगा। तो इधर सुनो, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। तो ये माइनस का और ये प्लस का सेम वैल्यू, तो कितना आ गया? 0। इसका मतलब डी का मान कितना आया? 0। सभी जगह डी का मान 0 आना चाहिए। सभी जगह का मतलब है d1, तो अपन क्या निकालें? d2। d2 आएगा a3 माइनस का a2। a3 का मान कितना है? वही माइनस का 1/2 माइनस और माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कितना आएगा? 0। यहाँ पे भी 0 आएगा। d3 निकालें, d3 निकालेंगे तो यहाँ आएगा a4 माइनस का a3। a4 का मान माइनस 1/2 और a3 का मान 1/2। 1/2 प्लस 1/2 कितना आया? 0। d का मान कैसा है? समान है। d का मान समान है, अतः यह क्या है? एपी है। अगर एपी है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा पद निकालना है अपन को? 5वां a5। a5 कब निकलेगा? जब a6 में क्या जोड़ दोगे? d। a6 का मान कितना है? माइनस सॉरी 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 a4 में क्या जोड़ दोगे? d। तो a4 का मान है -1/2 प्लस, और इसमें क्या जोड़ोगे? d का मान। d का मान कितना है? 0। और ये 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? माइनस के 1/2। किसका मान आया? ये 5वें पद का। 6वां पद भी ऐसे निकाल लोगे। सॉरी, a6 का मान कैसे निकलेगा? a5 में क्या जोड़ोगे? d। तो a5 का मान माइनस का 1/2 प्लस का 0, तो ये मान भी कितना आया? माइनस का 1/2। 6वां पद भी ऐसे निकाल लोगे। सॉरी, 7वां a6 में जोड़ दोगे d। a6 का मान माइनस का 1/2 प्लस का 0 माइनस का 1/2। ठीक है, उतारो। सुनो इधर, ये उतार लिया ना। इसके बाद इसका देखो 9वां क्वेश्चन। अरे बातें नहीं, अभी तक तो एक क्वेश्चन आया थोड़ा ठीक ठाक, वो अंडरवुड वाला याद हो तो तुम्हें, जिसमें डी का मान √2 आया था, याद हो तुम्हें? ठीक है ना। तो उसके बाद ये 8वां हो गया। अब 9वां देखते हैं। तो 9वां है, देखो, 1, 3, 9 और 27। a1 का मान है 1, d1 का मान निकालोगे a2 माइनस का a1, a2 का मान 3, a1 का मान 1, तो कितना आया? 2। ठीक है, d1 का मान आया 2। तो d2 का मान भी अगर 2 ही आता है तो आगे अपन चेक करेंगे। तो a3 माइनस का a2, a3 का मान कितना? 9, a2 का मान कितना? 3, कितना आया? 6। d का मान समान नहीं है, समान नहीं है, अतः उतारो, अतः यह एपी नहीं है। उतारो। इधर सुनो रे, ये 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसका 10वां देखो, एपी एक नहीं है, चेक करो, किया क्या तुमने? ये 10वां देखो, इसका A2A 3A और
4a, ठीक है। इस प्रकार कंटिन्यू। और इसमें आपको AP चेक करनी है। तो सबसे पहले A1 का मान कितना है, A है। A1 का मान कितना, A। D निकालोगे तो D1 निकालेंगे तो A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना है, 2A। और इस A1 का मान A, घटाया कितना आया, A। अब A सभी जगह आना चाहिए D का मान, ठीक है। तो D2, इधर सुनो, D2 का मान निकालने के लिए A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, 3A। A2 का मान है 2A, कितना आया, A, ठीक है। D3 निकालो, D3 का मान A4 माइनस का A3। A4 का मान 4A, A3 का मान 3A, कितना आएगा, A। अपने पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद है, पांचवा निकालना है। ये पहले ये लिखेंगे D का मान समान है, D का मान समान है, अतः यह AP है, ठीक है। अब इधर सुनो, AP है तो फिर अपन क्या निकालेंगे, इसका पांचवा पद। पांचवा आएगा, चौथे में क्या जोड़ो, D। चौथा पद कितना है, 4A। इसमें क्या जोड़ना है, D का मान कितना है, A। तो कितना आ जाएगा, 5 है। पांचवा आ गया। छठवां पद, छठवां पद कब आएगा, जब पांचवें पद में क्या जोड़ दोगे, D। पांचवें पद का मान कितना है, 5A। 5A में क्या जोड़ो, D का मान कितना है, A। तो कितना आया, 6 है। 7, तो A6 में क्या जोड़ो, D। A6 का मान कितना है, 6 है। और इसमें D जोड़ोगे A, तो कितना आएगा, 7 है। उतारो, उतार लिया होगा। इसके बाद देखो, जो क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें अधिकतर कंफ्यूज होते हैं, आप भी पूछ रहे हो मेरे से। तो देखो कैसे करेंगे इसको, इधर सुनो। सुनो इधर देखो, 11वां क्वेश्चन है। तो A स्क्वायर, A क्यूब और A की घात 4, आगे सो ऑन, आगे कंटिन्यू चलेगा। A की घात 5 जो भी आए। इधर सुनो, इसमें अगर आपको A1 निकालना है तो कितना आ जाएगा, A। अरे A1 का मान कितना आ जाएगा, A। आपने यहाँ D निकाला, ठीक है। D निकालने के लिए A2 में से क्या घटाओगे, A1। A2 का मान कितना है, A स्क्वायर। A1 का मान कितना है, A। अब बहुत से यहाँ घटा रहे हैं। अरे या तो तुम बता दो मेरे को, या फिर मैं बता रहा हूँ, चुप हो जाओ। A2 का मान कितना है, A स्क्वायर, माइनस A1 का मान कितना है, A, ठीक है। अब बहुत से क्या कर रहे हैं कि A स्क्वायर में से A घटा रहे हैं तो A ला रहे हैं, बहुत से 0 ला रहे हैं, और बहुत से फिर इस स्क्वायर इसको काट रहे हैं, फिर A ला रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ काटा कुटा कर ही रहे हैं। कुल मिला के यहाँ A ला रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करो बच्चों, ये ऐसा आप गणित की जो नियम वावली है उसका धज्जे उड़ा रहे हो यहाँ पे। ऐसा नहीं होगा, A स्क्वायर में से A घटेगा ही नहीं, ठीक है ना। ये यही खत्म है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से A स्क्वायर A, यहाँ से अपन A कॉमन ले सकते हैं। A कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, A, और माइनस यहाँ से A कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा, A। या तो D का मान ये है या फिर D का मान ये है। अब या तो आगे अब हल करेंगे तो ऐसा पद आगे मिलना चाहिए अपन को, या फिर ऐसा पद मिलना चाहिए अपन को। ज्यादा से ज्यादा इसको ये सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि तुम कभी एक्स स्क्वायर में से एक्स घटा सकते हो क्या, घटा सकते हो क्या। तो वही चीज तो यहाँ थी ना, एक्स स्क्वायर यहाँ था, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, यहाँ एक्स है। क्या इस चीज को घटा सकते हो क्या तुम कभी, 2x स्क्वायर में से यहाँ पे 3x प्लस 4, ऐसा कभी घटा है क्या तुमने कि एक्स स्क्वायर में से 3x को घटा है, नहीं घटा सकते ना। तो यहाँ इसको क्यों घटा रहे हो फिर। तो थोड़ा सा जो अपना एक्स्ट्रा माइंड चलता है उस एक्स्ट्रा माइंड को नहीं चलाएं, जितना होता है उतना ही काम करें। अब इधर सुनो, किस किसने कॉमन लिया था मेरे को वो बताओ, हाथ खड़े करो। अब बताओ तुम्हारी बहादुरी, नहीं किया ना, नहीं किया, फिर बातें तो 17 करते हो। D1 का मान, D2 देखो, D2 का मान देखो, D2 का मान कैसा आएगा, A3 माइनस का A2। A3 का मान कितना है, A की घात 3।
A2 का मान कितना है, ए स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ यहाँ कॉमन कितना आएगा, अरे बताओ जल्दी कॉमन कितना आएगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, दो ए क्या, ए स्क्वायर कॉमन आएगा। अब ए स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा आपके ए, और यहाँ क्या बचेगा एक। अब यहाँ तो कितना है ए, यहाँ कितना है ए स्क्वायर, बाद वाला पद तो मिल गया पर आगे वाला पद नहीं मिला, कुल मिला के डी समान नहीं है, डी समान है, डी का मान समान नहीं है, अतः एपी नहीं है, उतारो। तो ध्यान रखना, मतलब मॉडल्स पेपर में या अपने कोचिंग के पेपरों में या फिर कहीं कहीं मिल सकता है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो इधर सुनो, ये अपने कौन सा 11वां कंप्लीट हुआ, 12वां देखो। 12वां देखो क्या कह रहा है, ये 10, 1 और 2, 12। इधर सुनो, 12वां है √2, √8, अंडर वाला एक पहले भी आया था, √18 और √32। ठीक है, यही है, आगे सो ऑन कंटिन्यू है। इधर सुनो कैसे करेंगे, ये वैसे कर लिया होगा तुमने। a1 का मान कितना है, √2। ठीक है, d1 निकाल लोगे तो a2 माइनस का a1, a2 का मान कितना, √8। ठीक है, माइनस इसको बोलेंगे √2। ठीक है, क्या ये घटेगा क्या, नहीं घट रहा वैसे तो देखने में तो, परंतु मैं इस √8 को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 4 × 2, और इसको √2 लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता हूँ ना। तो 4 का बाहर कितना आया, 2, तो क्या इस 8 को मैं 2 √2 लिख सकता हूँ क्या, किसी के ये 4 रूट समझ भी नहीं है तो 8 की अभाज्य गुणनखंड कर लेना, 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 में फिर 2 बार, फिर 2 एक बार, कितने जोड़े बने, 1 और 1, एक जोड़ा बन गया पूरा कंप्लीट, एक जोड़ा बन गया, इसका मतलब 1 2 बार, बाकी एक √ में मतलब 2 है जो एक √ में बच जाएगा, ऐसे बात समझ आएगी होगी। फिर आपके पीछे क्या है, √ के 2, 2 √2 में से एक √2 गया तो कितना बचा, √ कुल मिला के ये माइनस किया तो कितना डी आया, √2। क्या ये डी आगे आ रहा है तो अपना जो डी है वो समान हो जाएगा। देखो अब d1 का मान निकाल लिया, किसका निकाले, d2, d2 मतलब a3 माइनस का a2, a3 का मान कितना है, √18 माइनस a2 का मान के √8। ये बताओ 18 को मैं 9 × 3 सॉरी 9 × 2 लिख सकता हूँ क्या, अरे इस √8 को क्या लिख सकता हूँ, अरे 2 √2 लिख दूं क्या सीधा, अरे लिखा ना अभी मैंने 8 को, यही तो लिखा, तो मैं 8 को सीधा 2 √2 लिख दूं क्या, वेरी गुड, समझदार हो तुम बहुत ज्यादा, चलो वेरी गुड। 9 का कितना बार आया, 3, अरे आया नहीं आया, 9 का कितना बार आया, 3, उधर से कितना है आपके 2 √2, क्या 3 में से 2 √2 गए तो कितना बचा, सबके डी से में आ रहा है क्या, अभी भी आ रहा है, इसका मतलब आगे करना चाहिए मेरे को। किस किस ने ऐसा कर लिया था नहीं किया था ना, तो नहीं किया था ना, तो अब आगे मेरे यही देखो, d3 का मान, d3 का मतलब a4 माइनस का a2, a4 का मान और a3 का मान, a4 का मान कितना है 32, √32, a3 का मान कितना है, सॉरी a3 का मान 18। ठीक है, मेरे को ये बताओ 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 × 2, √18 को, अरे 3 √2 लिख दो क्या, अरे √18 को मैंने देखो यहाँ क्या लिख रहा, 3 √2, तो सीधा वही लिख दो ना। चलो 16 का कितना बार आया, 4, √ के 2, ये पहले से ही कितना है 3 √2, अरे आ जाइए बात समझ में, तो 4 √2 में से 3 √2 गए तो कितना बचा, √2, तो सभी जगह डी का मान समान, तो क्या लिखेंगे, डी का मान समान है, अतः यह एपी है। ठीक है, एपी है। इसका 5वां 6वां पद कहाँ करूँ मैं, इधर कर दूंगा यहाँ, या फिर चल यहाँ कर देता हूँ, देख लेना ना,
यहाँ देख लेना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद निकालना है। मतलब A5, A5 कैसे आएगा रे? A4 में D जोड़ो। A4 कितना है? सॉरी, A4 में D जोड़ो। A4 का मान है √32, इसमें D कितना? √2। तो ये बताओ कितना होगा? देखो √32 को क्या लिख रखा है मैंने? लिख रखा है 4√2। तो √32 को मैं 4√2 लिख सकता हूँ, प्लस का √2। और ऐसा लिख, सॉरी, ऐसा लिख सकता हूँ इसको। किसी की दिक्कत है क्या? राहुल मत उतार बेटा, बाद में उतार लीजिए। इधर सुनो, तो ये कितना हो जाएगा? 5√2। यहाँ तक किसी की दिक्कत? अरे पहले घटा रहे थे, अब जोड़ रहे हैं। 4√2 में 1√2 जोड़ोगे तो कितना √2 हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ तक ये 4 कहाँ से लिखा, याद आई होगा। ये 2 कहाँ से लिखा, ये भी आ गया होगा समझ में। 5√2 हो गई। अब आप पीछे आंसर मैच करोगे कि आंसर नहीं मिल रहा होगा। पांचवा पद 5√2 नहीं मिल रहा होगा। क्यों नहीं मिल रहा होगा? क्योंकि जब 32 का उन्होंने √32 लिखा, वो इसको 4√2 भी तो लिख सकते थे। तो वापिस अपन 5√2 को इस संख्या के रूप में जाना है। इस संख्या के रूप में जाना है, मतलब इस 5 को कहाँ लाना है? मेरे को अंदर लाना है। 5 को अंदर लाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखो रूट के बाहर कहीं संख्या है क्या? नहीं है। तो अपन जो आंसर दे रहे हैं उसमें भी रूट के बाहर वाली संख्या को नहीं रखना, अपन को अंदर ही भेजना। तो ये बताओ मेरे को, 5 अंदर जाएगा, कितने में जाएगा? 25 में जाएगा। कितने में जाएगा? 25। अगर अंदर 25 होते तो बाहर कितने में आता है? 5 में। तो फिर बाहर से जो 5 है वो अगर अंदर जाएगा तो कितना बनेगा? 25। इसका मतलब मैं यहाँ पर 25 इंटू क्या लिख सकता हूँ? 2। और 25 इंटू 2 का मतलब, इसका मतलब आंसर, यानी पांचवा जो पद है आपके, रूट कितना आ रहा है? वो रूट के 50। किसी के दिक्कत है क्या इसमें? मतलब पांचवा पद कितना है? रूट के 50। देखो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उन 15 क्वेश्चनों में जो आपको दिक्कत कर सकते हैं। जैसे इससे पहले वाला था, स्क्वायर वाला था। एक अपने इससे पहले किया था जिसमें भी जो डी का माना √2 ही आया था, किया होगा। तो 15 में से खींच के 4 से 5 सवाल ऐसे हैं जहां आपको थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना होगा। बाकी सारे सवाल से कुछ तो सीधे ही हैं, बहुत सीधे हैं, देखते हो जाएंगे। पर कुछ सवाल ऐसे हैं जहां आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड जो आपको कंप्लीट करना है, पूरा लगाना है कि क्या करना है उसमें। ठीक है, ध्यान रखने है कोई एक चीज। आप यहाँ तक बहुत सुन किया होगा तो ये कर लिया होगा, आगे नहीं कर पाए होंगे। अब ये कर रहे हैं तो आगे इस प्रकार कहाँ कैसे 50 तक लाना है, इस चीज में दिक्कत आ रही हो। तो कुछ सवाल हैं जिनका आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि ये सवाल ऐसे ही होंगे। ठीक है, अब पांचवा पद आ गया, छठवां पद निकालते हैं। छठवां पद कैसे आएगा? A6 में मतलब A6 निकालने के लिए A5 में क्या जोड़ोगे? D। A5 का मान कितना है? 50। अरे रूट के 50। और D का मान कितना है? √2। अरे A50 को मैं 5√2 लिख सकता हूँ क्या? लिखा ही है ना। 50 को 5√2 लिखा है पहले। अरे 50 5√2, और उधर ऑलरेडी कितना है? √2। तो ये कितना हुआ? 6√2। कितना हुआ? 6√2। अब 6 वापिस अंदर भेजना है मेरे को। 6 को अंदर भेजूंगा तो कितने में जाएगा? 36 में। 36 को 2 से गुणा करो। चलो पहले भेज देते हैं। 36 इंटू 2 भेजा, 6 अंदर गए तो 36, और 36 को 2 से करोगे तो √72। तो इसका मतलब छठवां पद कितना आया? √72। अब ये बताओ कौन सा पद निकाले? सातवां पद। सातवां पद निकालने के लिए A6 में क्या जोड़ो? D। A6 का मान कितना है? √72 और प्लस के √2। क्या मैं √72 को क्या लिख सकता हूँ? और 6√2। √72 को क्या लिख सकता हूँ? 6√2 और प्लस के √2। कितना रूट हुआ? 7√2। 7 अंदर जाएगा तो 49। 49 इंटू 2, इसका मतलब √98। इसका मतलब जो A7 है उसका जो मान है वो कितना आएगा? √98। इसका मतलब AP क्या बनी? √2, √8, √18, √32, √50, √72, √98। इस प्रकार आगे कंटिन्यू होता जाएगा। 12 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हाँ सुनो, मैं फिर कह रहा हूँ 15 क्वेश्चन है। 15 से 4 से 5 सवाल थोड़े ऐसे क्वेश्चन है, उनका ध्यान रखना। एक तो इस सवाल का ध्यान रख लेना, इसको कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। इसके बाद एक वो पहले वाला था वो कर लेना।
सुनो इधर, इसके बाद 12वां कंप्लीट। 13वां देखो, 13वां देखोगे अंडर रूट के 3, अंडर रूट के 6, अंडर रूट के 9, अंडर रूट के 12 कंटिन्यू है। A1 का मान कितना हो जाएगा? अंडर रूट के 3। फिर इधर देखो डी निकालेंगे, D1, A2 माइनस का A1, A2 का मान अंडर रूट A1। अब इधर सुनो, 6 को, अरे 6 को इससे ज्यादा कुछ लिखा जा सकता है क्या? क्या लिखा जा सकता है? फिर इससे मतलब क्या रहेगा भाई? 2 इंटू 3 लिखोगे ना, क्या 2 का कुछ बाहर आएगा? क्या नहीं आएगा। 3 का कुछ बाहर आएगा? क्या नहीं आएगा। तो इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है। अब आगे भी ऐसा ही मिलना चाहिए। तुम ऐसा कह रहे थे कि अंडर रूट 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ज्यादा सोल्व कर दो, चलो तुम कहो तो ऐसा लिख सकता हूँ ना। चलो ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैं इसको अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 भी ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या कॉमन आया? अंडर रूट के 3 बचा क्या? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इतना सोल्व कर सकते हो तुम इस चीज को, ठीक है। अब ऐसा इधर मिलना चाहिए या फिर ऐसा कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो नहीं मिलेगा वो, ठीक है। इधर सुनो, D2 का मान कितना आएगा? A3 माइनस का A2। A3 का मान कितना है और A2 का मान अंडर रूट 4। 9 से कितना बाहर निकला? 3। क्या, सॉरी, इसको आगे सोल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। 3 ये आगे सोल्व नहीं होगा, ये आगे सोल्व नहीं होगा। तो D का मान समान नहीं है, ठीक है। अतः यह AP नहीं है। उतारो। ये 13 कंप्लीट। 14 देखो, इसका दोनों ठीक एक जैसे टाइप के दिख रहे हैं देखने में तो, परंतु देखो थोड़ा अलग होंगे। सुनो इधर, और ये 14 नंबर सुनो इधर। तो 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, सो ऑन। तो A1 का मान कितना हो गया? 1 स्क्वायर। A स्क्वायर मतलब कितना? 1। और ये हुआ इसका मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1। D1 मतलब A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना? 3 स्क्वायर। A1 का मतलब 1 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मतलब 9, 1 स्क्वायर मतलब 1, कितना आया? 8, ठीक है। अब D2 का मान भी सेम आना चाहिए, A3 माइनस का A2। A3 का मान कितना? 5 स्क्वायर। A2 का मतलब 3 स्क्वायर। 25 माइनस का 9, कितना आया? कितना आएगा? 6 है? 16। तुम बोलते क्या हो? मतलब इधर सुनो, यहाँ कितना आया? 8। यहाँ कितना आया? 16। तो D का मान समान आया क्या? नहीं। तो लिख देना नीचे D का मान समान है। उतारो, D का मान समान नहीं है, अतः AP नहीं है। उतारो। सुनो, ये 14 नंबर का कंप्लीट हुआ। लास्ट देखो 15वां सवाल इसका। फिर इसी के साथ 5.1 जो प्रश्नावली है ये अपने समाप्त हो जाएगी। देखो, ये 10 और ये 5, 15। तो 1 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73। क्या? हाँ, हो जाती है ना। A1 का मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1, ठीक है। D1 निकालो, D1 मतलब A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना? 5 स्क्वायर। A1 का मतलब 1 स्क्वायर, कितना हुआ? 25 माइनस का 1, कितना हुआ? 24, ठीक है। इधर देखो, D2 का मान निकालो, A3 माइनस का A2। A3 का मान 7 स्क्वायर, A2 का मान
5 स्क्वायर, 49 माइनस का 25 कितना आया 24। डी का मान समान आ रहा है। आगे भी देखते हैं, देखें A3 सॉरी D3 A3 सॉरी A4 माइनस का A3, A4 का मान 73, A3 का मान 7 का स्क्वायर, 73 माइनस का 49 कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है। डी का मान समान है, डी का मान समान है, अतः यह एपी है। एपी है तो इसका पांचवा पद A4 प्लस का डी, A4 है 73 और डी का मान है 24, तो कितना आ जाएगा ये 7 2 9 97, 97 आ जाएगा। A5 A6 निकालोगे तो A5 में डी जोड़ोगे, A5 का मान कितना है 97 डी और डी का मान 24, कितना आएगा ये कितना 124, सही है। चलो ठीक। और A6 सॉरी हाँ 21, अरे तो फिर इसको मैं 11 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। अरे जैसे कि यहाँ स्क्वायर रूप में लिख रखा है, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो फिर 11 का स्क्वायर हो जाएगा वो। ठीक है। A7 का मान A6 में कितना जोड़ दूं D, A6 का मान अब मेरे को कितना लिखना है 121 और D का मान 24, कितना आ जाएगा 145। को ऐसा कैसे लिखेंगे, तो 97 11 का स्क्वायर और 145। ठीक है, ये उतारो और इसी के साथ जो अपने प्रश्नावली 5.1 है वो यही समाप्त होती है। और जो अब अगली क्लास होगी उसमें 5.2 पढ़ेंगे। 5.2 में जो मैंने फर्स्ट क्लास ली थी ना अध्याय, इसी अध्याय की, उसमें nवां पद निकालना सिखाया था तुम्हें। nवां पद के लिए n का सूत्र बताया था, an का a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उस सूत्र को अच्छे से याद करके आना और उससे संबंधित जो भी सवाल होंगे ओपन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर कल मिलते हैं।